में बढ़ती जंग और असर भारत की रसोई तक। एलपीजी सिलेंडर को लेकर बढ़ती चिंता के बीच सरकार ने बड़ा कदम उठाया। जमाखोरी और काला बाजारी पर लगाम लगाने के लिए पूरे देश में एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट यानी ESMA लागू कर दिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंटाप न्यूज। मैं हूं आपके साथ सची सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर सीधे आपके रसोई घर से जुड़ी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर सीधे आपके घर की रसोई से जुड़ी हुई है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और युद्ध जैसे हालात का असर अब भारत में एलपीजी सप्लाई पर दिखाई देने लगा। कई शहरों में सिलेंडर की कमी की खबरें सामने आई हैं। वहीं कॉमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई में भी बाधा की बातें सामने आ रही हैं। हालात को देखते हुए केंद्र सरकार तुरंत एक्शन मोड में आ गई। सरकार ने जमाखोरी रोकने और घरेलू गैस की सप्लाई को सुरक्षित रखने के लिए पूरे देश में ESMA लागू कर दिया और तेल रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के दिशा निर्देश दिए। आखिर क्या है पूरा मामला? क्यों बढ़ती गैस संकट की आशंका और आम लोगों पर इसका क्या होगा असर? आइए समझते हैं इस पूरी रिपोर्ट में। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष ने वैश्विक ऊर्जा बाजार में अनिश्चितता पैदा कर दी। जब भी इस क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो तेल और गैस की सप्लाई पर सीधा असर देखने को मिलता है। भारत जैसे देश के लिए स्थिति और भी गंभीर हो जाती है, क्योंकि देश अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात के जरिए पूरा करता है। एलपीजी यानी रसोई गैस भी उन्हीं संसाधनों में से एक शामिल है जिनकी मांग देश में तेजी से बढ़ रही है। पिछले कुछ वर्षों में उज्ज्वला योजना और अन्य सरकारी योजनाओं के चलते लाखों नए घरों तक एलपीजी कनेक्शंस पहुंचे, जिससे इसकी खपत लगातार बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हलचल तेज होती है तो उसका असर सीधे भारत की सप्लाई चेन पर पड़ता है। हाल ही के देश के कई हिस्सों में एलपीजी सिलेंडर को लेकर चिंता बढ़ाने लगी। कुछ शहरों में कॉमर्शियल सिलेंडर की कमी की खबरें भी सामने आई। होटल, रेस्टोरेंट और छोटे व्यापारियों को सिलेंडर मिलने में दिक्कत हो रही है और कई जगहों पर गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिल रही। लोग सुबह से ही सिलेंडर लेने के लिए पहुंच रहे, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं आने वाले दिनों में गैस की सप्लाई प्रभावित ना हो। इस डर की वजह से पैनिक बुकिंग की स्थिति भी बनने लगी, यानी लोग जरूरत से ज्यादा सिलेंडर बुक कराने लगे हैं। यही वह स्थिति है जो किसी भी समय कृत्रिम संकट पैदा कर सकती है। जब लोग जरूरत से ज्यादा सिलेंडर जमा कराने लगते हैं तो बाजार में अचानक कमी दिखाई देने लगती है और काला बाजारी को बढ़ावा मिलता है। सरकार ने इसी खतरे को ध्यान में रखते हुए सख्त कदम उठाया। केंद्र सरकार ने एलपीजी सिलेंडरों की जमाखोरी और काला बाजारी को रोकने के लिए ESMA लागू कर दिया। इस कानून के लागू होने के बाद सरकार के पास यह अधिकार होता है कि वह जरूरत सेवाओं और संसाधनों की सप्लाई को नियंत्रित कर सके और यह सुनिश्चित कर सके कि आम जनता को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। सरकार का कहना है कि इस कदम का मुख्य उद्देश्य घरेलू उपभोक्ताओं को बिना रुकावट गैस उपलब्ध कराना, इसके साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था सिलेंडर की जमाखोरी करके कृत्रिम संकट पैदा न कर सके। सरकार ने तेल रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कंपनियों को स्पष्ट दिशा निर्देश दिया कि वे एलपीजी का उत्पादन बढ़ाएं और अतिरिक्त उत्पादन को घरेलू उपयोग के लिए उपलब्ध कराएं। इसके अलावा हाइड्रोकार्बन स्रोतों को भी एलपीजी उत्पादन की दिशा में मोड़ने के लिए कहा गया, जिससे गैस की अतिरिक्त मात्रा भी तैयार की जा सके। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में एलपीजी की मांग तेजी से बढ़ रही है और इसे पूरा करने के लिए आयात पर काफी निर्भरता है। वित्त वर्ष 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार देश में एलपीजी की कुल खपत लगभग 3.13 करोड़ टन रही, लेकिन इसमें से केवल करीब 1.28 करोड़ टन ही एलपीजी देश में तैयार किया जा सका। बाकी की जरूरत आयात के जरिए पूरी करनी पड़ी, यानी देश की कुल जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेश से ही आता है। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय हालात का असर भारत की गैस सप्लाई पर पड़ रहा है। इस समय सबसे बड़ी चिंता उस समुद्री मार्ग को लेकर है जिससे होकर भारत में तेल और गैस की बड़ी मात्रा पहुंचती है। यह मार्ग है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़। यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है और खाड़ी देशों से निकलने वाले तेल और गैस का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। भारत के कुल तेल और गैस आयात का लगभग 85 से 90% हिस्सा इसी मार्ग से आता है, लेकिन हाल ही के दिनों में इस क्षेत्र में बढ़ते तनाव के कारण इस समुद्री मार्ग की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई। अगर यह मार्ग किसी कारण से बाधित होता है तो वैश्विक ऊर्जा सप्लाई का बड़ा असर पड़ता है। भारत सरकार इस संभावित खतरे को ध्यान में रखते हुए पहले से ही तैयारी में जुट गई। सरकार ने गैस वितरण के लिए प्राथमिकता भी तय कर दी ताकि जरूरत के हिसाब से
संसाधनों का सही इस्तेमाल किया जा सके। सबसे पहले घरेलू उपभोक्ताओं को एलपीजी की सप्लाई सुनिश्चित की जाएगी ताकि देश की रसोई को प्रभावित ना हो। इसके अलावा अस्पताल, स्कूल, सरकारी संस्थान और अन्य सरकारी सेवाओं को भी गैस सप्लाई में प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं दूसरी ओर कुछ उद्योगों को सीमित मात्रा में गैस उपलब्ध कराई जाएगी ताकि उपलब्ध संसाधनों का संतुलित उपयोग हो सके। सरकार ने यह भी सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि जमाखोरी की संभावना को पूरी तरह खत्म किया जा सके। इसके लिए घरेलू एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग के बीच कम से कम 25 दिनों का डिफरेंस रखने का नियम लागू किया गया। इससे साफ है कि कोई भी उपभोक्ता जरूरत से ज़्यादा जल्दी सिलेंडर बुक नहीं कर सकेगा। इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि सभी उपभोक्ताओं को समान रूप से गैस उपलब्ध हो सके और किसी भी एक व्यक्ति द्वारा अधिक मात्रा में सिलेंडर जमा करने की स्थिति न बने। इसके अलावा तेल विपणन कंपनियों की एक विशेष समिति भी बनाई गई है जो गैर घरेलू उपभोक्ताओं जैसे होटल, रेस्टोरेंट और उद्योग की गैस सप्लाई से जुड़े मामलों की समीक्षा करेगी। इस समिति का काम यह तय करना होगा कि किन क्षेत्रों को कितनी गैस उपलब्ध कराई जाए ताकि व्यवस्था संतुलित बनी रहे। इस बीच देश के कई हिस्सों में लोगों के गैस एजेंसियों से बाहर लाइन लगने की खबरें भी सामने आई। महाराष्ट्र के कुछ शहरों में लोग सुबह से ही एजेंसियों के बाहर सिलेंडर लेने के लिए पहुंच रहे। कई उपभोक्ताओं का कहना है कि बुकिंग करने के बावजूद सिलेंडर की डिलीवरी में 10 से 15 दिन का समय लग रहा है। इसी वजह से लोगों के मन में यह डर पैदा होने लगा है कि कहीं आने वाले दिनों में गैस की सप्लाई पूरी तरह बंद ना हो जाए। हालांकि गैस एजेंसियों और तेल कंपनियों का कहना है कि फिलहाल घरेलू एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं। उनका कहना है कि पैनिक बुकिंग और अफवाहों की वजह से ही भीड़ बढ़ रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय हालात ज़्यादा खराब नहीं होते तो भारत में एलपीजी की सप्लाई पूरी तरह प्रभावित होने की संभावना कम है। देश के पास पर्याप्त रिफाइनरी क्षमता भी है और ज़रूरत पड़ने पर उत्पादन बढ़ाकर सप्लाई को संतुलित भी किया जा सकता है। इसके अलावा भारत के पास रणनीतिक ऊर्जा भंडार भी मौजूद है जो आपात स्थिति में काम आ सकता है। फिर भी सरकार की इस स्थिति को लेकर पूरी तरह सतर्क है और लगातार हालात पर नजर बनाए हुए। ऊर्जा क्षेत्र के जानकारों का कहना है कि भारत जैसे बड़े उपभोक्ताओं देश के लिए ऊर्जा सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए जब भी वैश्विक स्तर पर संकट के संकेत मिलते हैं तो सरकार को तुरंत कदम उठाने पड़ते हैं। फिलहाल सरकार की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना हो गया है कि देश में घरेलू रसोई की सप्लाई पूरी तरह सुचारू रूप से बनी रहे और आम लोगों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। साथ ही जमाखोरी और कालाबाजारी जैसे गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी ताकि कोई भी व्यक्ति संकट का फायदा उठाकर मुनाफा कमाने की कोशिश न करे। आने वाले दिनों में वैश्विक हालात किस दिशा में जाते हैं यह देखना दिलचस्प होगा। ऊर्जा बाजार काफी हद तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और भू राजनीतिक परिस्थितियों पर ही निर्भर है। अगर मिडिल ईस्ट में तनाव कम होता है तो सप्लाई की स्थिति सामान्य रह जाएगी, लेकिन अगर हालात बिगड़ते हैं तो इसका असर केवल एलपीजी ही नहीं बल्कि पेट्रोल, डीजल और अन्य ईंधनों की कीमतों पर भी पड़ेगा। फिलहाल सरकार की कोशिश यही है कि समय रहते कदम उठाकर संभावित संकट को टाला जा सके और देश की ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित रखा जा सके। तो कुल मिलाकर पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच सरकार ने एहतियात कदम उठाते हुए ESMA लागू कर दिया। इसका उद्देश्य साफ है, रसोई गैस की सप्लाई को सुनिश्चित रखना, जमाखोरी पर रोक लगाना, लोगों को बिना रुकावट एलपीजी पहुंचाना। फिलहाल सरकार और तेल कंपनियां हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और उम्मीद की जा रही है कि इन कदमों से देश में गैस सप्लाई सामान्य बनी रहे। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कंटाप न्यूज़। मैं थी आपके साथ सची सिंह।